आज आपको दिखाते हैं हम भारत के राष्ट्रपति का सलून। ये जो पीछे ये सलून आप देख रहे हैं वो भारत के राष्ट्रपति इसमें जर्नी करते हैं और ये सलून में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं वो भी आपको हम दिखाएंगे, क्योंकि आम आदमी की पहुंच से दूर, क्योंकि आपको भी देखने की जिज्ञासा होगी कि आखिर क्या कुछ है इस सलून में। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी गई हैं कि सलून में किस किस तरह का इंतजाम है, वो भी आपको पढ़ के बताते हैं। यहाँ पे जो चीज़ें बताई गई हैं उसमें ये कहा गया है कि सैन्य सचिव का केबिन है, कॉन्फ्रेंस कक्ष है, मुख्य शयन कक्ष है, अध्ययन कक्ष है, अतिथि कक्ष है, स्नानागार और शौचालय है, चिकित्सक का केबिन है, सचिव का केबिन है, भोजन कक्ष है, रसोई घर है, पेंट्री कार है, स्टाफ है। ये तमाम चीज़ें जो है वो इसमें सलून को लेकर यहाँ पर लिखी गई है। इसमें यात्रा करने वाले राष्ट्रपति का जो विवरण दिया गया उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, उन्होंने इसमें जर्नी किया है। डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीवी गिरी, डॉक्टर एन संजीव रेड्डी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब यहाँ पे दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस सलून की आखिर क्या कुछ खासियत है, अंदर किस तरह के इंतजाम है, वो भी आप किडोक्रेसी के माध्यम से देखिए, हमारे माध्यम से देखिए। तो यहाँ पर अंदर चलने की कोशिश करते हैं कि इसमें किस किस तरह के इंतजाम है और हमारे सहयोगी राहुल आपको दिखाएंगे कि अंदर क्या क्या इंतजाम है। तो बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से ये पूरा कोच अब भी है और एक जिज्ञासा रहती है कि एक आम आदमी तो जर्नी करता ही है करता, लेकिन जब राष्ट्रपति जर्नी करते थे तो उनका किस तरीके का इंतजाम होता था। ये पहला है परिचारक कक्ष। ये यहाँ पर लिखा गया है परिचारक कक्ष। मैं इसको बंद करके दिखाऊंगा, राहुल इसमें दिखाएंगे। ये देखिए परिचारक कक्ष है और यहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। तो इसमें परिचारक या परिचारिका जो है वो बैठते थे, उनके बैठने की जगह है। दूसरा है अतिथि कक्ष। यहाँ पे जो गेस्ट होते हैं उनके लिए एक अलग सा कक्ष है और आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर ये इंतजाम है। तो ये सलून जो है वो भारत के राष्ट्रपति का सलून है और ये अतिथि कक्ष है, जो उनके गेस्ट होते हैं वो उनके लिए यहाँ पे इंतजाम किया गया है। आगे बढ़ेंगे, एक एक केबिन हम चाहते हैं कि आपको दिखाएं, आप नज़दीक से समझ पाएं, महसूस कर पाएं। ये अध्ययन कक्ष है, स्टडी रूम आप कह सकते हैं। और यहाँ पे आप देखिए कि इस तरीके से ये अध्ययन कक्ष है और किस तरीके का अध्ययन कक्ष है वो भी आप देखिए। यहाँ पर कुर्सियाँ लगी हुई हैं, अभी भी व्यवस्थित तरीके से ये चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर बैठने की जगह, पढ़ाई करने की जगह और इस तरफ कुछ इंतजाम और है जहाँ पे चीज़ें रखी गई हैं। इसके अलावा अगर आपको दूसरी तरफ कहें तो आगे भी चल के दिखाते हैं। थोड़ा सा दिक्कत महसूस कर सकते हैं आप, लेकिन जो व्यवस्थाएं आप देखिए दूर से, पहले व्यवस्थाएं, इस तरीके की व्यवस्था जो है वो है इस सलून की खासियत है। और ये है मुख्य शयन कक्ष, यानी ये सोने का इंतजाम जो है इसी कक्ष में वो लोग किया गया है। और इसी कक्ष में जो राष्ट्रपति हैं वो जब जर्नी के दौरान जब एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो सोने के लिए इस बेड का इस्तेमाल किया जाता रहा है। आखिर में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इसमें जर्नी किया है, जो वहाँ पर हमने आपको दिखाया। और आगे एक एक करके अगर बढ़ें तो यहाँ पर आप देखिए ये मीटिंग हॉल एक तरीके से आप कह सकते हैं, जहाँ पर मीटिंग लेने के लिए ये पूरा हॉल जो है वो है, जहाँ पे तमाम कुर्सियाँ लगी हुई हैं। और इसी पे दूर से अगर आपको दिखाएंगे तो ये देखिए आप इस तरीके से ये मिरर है यहाँ पर और ये मीटिंग कक्ष है। एक करीब करीब 6-7-8 लोगों की बैठने की जगह है, जहाँ पे जब जर्नी के दौरान कोई बैठक होनी होती है या होनी होती थी पहले पुराने वक्त में, तो इसमें मीटिंग लेने का काम होता था। इसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे तो सैन्य सचिव कक्ष, जैसा हमने पहले बताया था कि जो ऊपर से जानकारी जो दी गई थी उसमें सैन्य सचिव कक्ष है ये। और यहाँ पे अगर कहें तो ये देखिए आप, ये आप देख सकते हैं हर जगह मेंटेन। और सैन्य सचिव कक्ष के आगे बढ़ते हुए हम यहाँ चल सकते हैं और आपको एक अलग सी अनुभूति होगी जब इस कोच में आप आएंगे। या कभी कभी पब्लिक के लिए भी ये खोला जाता है, तो हो सकता है मुमकिन हो कि आपको ये मौका मिले जब आप सीधे फिजिकली इसमें आ पाएँ और देख पाएँ इसको। और आगे बढ़ते हुए यहाँ पे जो चिकित्सक हैं उनका भी कक्ष है। यहाँ पर ये देखिए एक पूरा प्रोटोकॉल के साथ जब महामहिम चलते हैं तो पूरा प्रोटोकॉल होता है और उनके सबके लिए व्यवस्थाएं की गई होती है। तो इस तरीके से ये चिकित्सक हैं जो डॉक्टर होते थे ऑन बोर्ड जर्नी के दौरान, उनके लिए ये जगह जो है वो निर्धारित है।
आगे इसमें अगर बढ़ेंगे तो आप देखिए यहाँ पर सचिव कक्ष है, ये देखिए आप सचिव कक्ष यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये आप देखिए एक वाकई बहुत प्यारा सा अनुभव, अनोखा सा अनुभव वो आप यहाँ पे महसूस कर सकते हैं, ले सकते हैं जब कभी आपको मौका मिले। और इसके अलावा इस तरफ अगर कहेंगे, यहाँ आइए थोड़ा सा, अगर आप आगे बढ़ के आएंगे तो ये जो जगह है वो भोजन के लिए है, या प्रतीक्षा कक्ष आप कह सकते हैं। ऊपर लिखा गया है भोजन, यानी खाने का इंतजाम, जो टेबल खाने का जो इंतजाम होता था वो इसी जगह पे होता था। और यहाँ पे आप देखिए ये लिखा हुआ है भोजन और प्रतीक्षा कक्ष। ये आप डाइनिंग टेबल समझ लीजिए जो पूरा इंतजाम था। तो आप एक एक चीज़ करके यहीं तक है। तो यहाँ पर आप देखिए डाइनिंग से लेके सचिव का कक्ष, चिकित्सक हो जाए, आगे बंद है ना, आगे थोड़ा सा बंद है, तो बाकी स्टाफ के लिए आगे है। लेकिन अगर यहाँ पे आप इस तरफ अगर कहेंगे तो एक एक करके फिर से अगर आपको दिखाएं तो देखिए आप एक नज़र में अगर देखते चलिए सीधा बढ़ते हुए तो क्या क्या आपको चीज़ें मिल सकती हैं देखने के लिए, महसूस करने के लिए, समझने के लिए कि किस तरीके से ये देखिए किस तरीके का इंतजाम है। वो देखिए गेट भी आप देखिए, ये देखिए आप इस तरीके से गेट जो है वो खुलता और बंद होता है। और यहाँ पर चिकित्सक कक्ष के अलावा जो हमने देखा सचिव कक्ष या मीटिंग रूम हो, सोने का इंतजाम हो, मीटिंग के लिए जगह हो, स्टडी के लिए जगह हो, सैन्य सचिव के लिए कमरा हो, वो देखिए तमाम इंतजाम जो किए गए बिल्कुल इसी तरीके से इंतजाम है। और ये बिल्कुल वुडन जो गेट है वो गेट है जिसमें अंदर से भी अगर आप फिर से अगर देखना चाहें देख सकते हैं। ये एक जगह है जहाँ पर साफ तौर पर निर्देश है कि प्लीज़ डोंट टच। हाँ, निश्चित तौर पे स्पर्श नहीं करना चाहिए, छूना नहीं चाहिए। और ये आपको जहाँ पे मीटिंग लेने का काम जो होता था वो है। और ये इस तरीके के कर्टेंस वगैरह लगे हुए हैं। और ये पूरा अगर गैलरी आप देखिए एक एक करके हम फिर से मुख्य शयन कक्ष हमने देखा था, फिर से एक बार अगर आपको दिखाएं तो देख लीजिए, ये है इस तरीके से आपको ये शयन कक्ष आपको दिखेगा। देखिए इस तरीके के पंखा, लाइट, ये तमाम इंतजाम जो है वो है यहाँ पर। तमाम फैसिलिटीज़ जो होती है जो ऑन जर्नी में ज़रूरत पड़ती रही होगी, पढ़ाई लिखाई से लेके मीटिंग करने तक को लेके, और तमाम जो स्टाफ हैं उनको लेकर किस तरीके का ये इंतजाम किया गया है। फिर से दोहराएं, ये राष्ट्रपति का सलून है और आखिर बार डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इसमें जर्नी किया था। और कई मौक़ों पे ये दर्शकों के लिए भी, आम लोगों के लिए भी खोला जाता है। फ़िलहाल रेल म्यूज़ियम, जो नेशनल रेल म्यूज़ियम है, उसमें ये सलून जो है वो लगा हुआ है। और यहाँ पे एक मौका मिला कि थोड़ा सा अनुभव किया जाए, अनुभूति किया जाए। चलते हुए अगर फिर से अगर आपको दिखाएं तो आप साइड से अगर देखेंगे तो ये किस तरीके का इंतजाम है वो देखिए। और ये सलून यहाँ पर फ़िलहाल खड़ी है। हमने अंदर जाके आपको दिखाने की कोशिश की कि जो राष्ट्रपति का सलून होता है वो कैसा होता है। और इसको जो है अनुभव करने का एक अपना पहला अनुभव, अनोखा अनुभव, नज़दीक से समझने का अनुभव। और वाकई लगता है कि कुछ अच्छा देखने को मिला, कुछ ऐसी चीज़ को नज़दीक से जानने का मौका मिला जो शायद मुमकिन नहीं है और वो कभी कभी मुमकिन हो पाता है। तो ये पूरा सलून भारत के राष्ट्रपति का है। और कुछ और डिटेल्स अगर आपको हम कहें तो जो डिटेल्स लिखा गया है उसमें अगर आपको दिखाएं, आप नज़दीक से अगर और समझना चाहते हैं तो हमने इसमें कक्ष की बात की थी जो हमने जाके अंदर आपको दिखाने की भी कोशिश की। लेकिन उसके अलावा क्या कुछ लिखा गया है इस पर राष्ट्रपति के सलून को लेकर, वो भी आपको दिखाते हैं। प्रेसिडेंट सलून को लेकर ये लिखा गया है यहाँ पर, भारतीय रेल ने भारत के माननीय राष्ट्रपति के लिए एक सलून का डिज़ाइन तैयार किया, जिसके परिणाम स्वरूप 1953 में ट्विन कार राष्ट्रपति सलून 9000-9001 की परिकल्पना की गई और 1956 में इसका निर्माण हुआ। ये ट्विन कोच सेंट्रल रेलवे के माटुंगा वर्कशॉप में निर्मित किया गया था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति माननीय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 11 जनवरी 1957 को राष्ट्रपति सैलून की उद्घाटन यात्रा में दिल्ली से कुरुक्षेत्र तक की यात्रा की। कोच संख्या 9000, जिसे कार ए भी कहा जाता है, निम्नलिखित कक्ष हैं जो मैंने आपको पहले भी बताया पढ़ के। तकनीकी विशेषताओं के तौर पे ये लिखा गया है कि विशेष ट्विन कार सेट में 2 लकड़ी के ढांचे वाले कोच
शामिल हैं जिनकी गति क्षमता 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें एयर ब्रेक प्रणाली के साथ पार्किंग ब्रेक, ICF द्वारा निर्मित कॉयल स्प्रिंग बोगियां तथा सेवा बिंदुओं के लिए DC वाटर रेंजिंग पंप लगे हुए हैं। इस डिज़ाइन में IRS अंडर फ्रेम के साथ बफिंग और ड्राफ्ट गियर शामिल है। वहीं दोनों कोच को जोड़ने के लिए 3 परत वाला MS फ्रेम वेस्टिब्यूल बनाया गया है जिसमें चमड़े के बिलोज लगे हैं। और यहाँ पर कब ये विवरण दिया गया है कि जिन राष्ट्रपति ने इस सैलून में जर्नी की है, और ये तस्वीर भी इसके साथ है। तो आप समझ सकते हैं कि मुझे लगता है कि एक अनुभव आपने परिमल के जरिए, किड्डोक्रेसी के जरिए नज़दीक से महसूस किया होगा कि आखिर जब भारत के राष्ट्रपति चलते थे तो उनके साथ कौन कौन से अधिकारी होते थे, उनके बैठने, उठने, बैठने, पढ़ने, मीटिंग, खाने पीने के किस तरीके के इंतजाम सैलून में होते थे, वो हमने आपको दिखाने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।